कहते हैं मुसीबत में ही दोस्त की पहचान होती है। रूस ने अब अपना सारा हथियारों का व्यापार सौंप दिया है भारत को। आखिर रूस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और चाइना के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है ये, क्योंकि रूस ने कुछ ऐसा ही किया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में गुयाना के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हुए थे, लेकिन जब भारत ने डिस्काउंटेड तेल मांगा तब गुयाना ने क्या जवाब दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैप में आपको ये देश दिख रहा होगा जिसे कहते हैं गुयाना, और गुयाना की ज़्यादातर आबादी जो है वो भारतीय मूल की आबादी है। यहाँ पर जो समुदाय रहता है उस समुदाय में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और संयोग देखिए ऐसा है कि इस वक्त दोनों ही पोजीशन, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, दोनों ही पोजीशन पर इंडियन ओरिजिन के दो बंदे बैठे हुए हैं। पहला है इरफान अली, तो वहीं दूसरा है भरत जगदेव। गुयाना में हाल ही में बहुत बड़ी मात्रा में तेल मिला है और इस तेल से गुयाना बिल्कुल मालामाल हो गया है। हाल फिलहाल में गुयाना के राष्ट्रपति भारत भी आए थे। भारत और गुयाना के बीच काफ़ी अच्छे संबंध भी बताए जा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर गुयाना पहुंचे हुए हैं, यहाँ की राजधानी पहुंचे हैं और राजधानी में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर तीनों से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने चर्चा छेड़ा कि ऐसा करो, आप हमें डिस्काउंटेड तेल दे दो। गुयाना ने इस पर कहा कि नहीं, हम आपको डिस्काउंटेड तेल नहीं दे सकते हैं, और आइए हम ऑयल ब्लॉक निकाल रहे हैं, इस पर आप बीड कीजिए। अब मन में सवाल आएगा, चलो रूस की बात तो समझ में आती है, गुयाना से भारत ने क्यों डिस्काउंटेड ऑयल मांगा। तो सबसे पहले मैप में देखिए गुयाना को। गुयाना से भारत तक आने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट से फिर भारत। ये लंबा रास्ता भारत के खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। भारत तभी गुयाना से बड़ी मात्रा में तेल खरीद सकता है जब गुयाना हमें डिस्काउंटेड रेट में तेल दे, ताकि ढुलाई के साथ हमारे देश तक पहुंचते पहुंचते तेल की कीमत बहुत ज़्यादा न हो जाए। भारतीय मूल के होने के बावजूद गुयाना में सारे समझौते हुए, डिफेंस के समझौते, एग्रीकल्चर के समझौते, एविएशन सेक्टर के समझौते, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन सारे समझौतों के बीच में ये ऊर्जा का समझौता नहीं हो पाया है। ऊर्जा के समझौते के लिए गुयाना ने ये कहा है कि हम ऑयल ब्लॉक निकालते हैं, आप आइए और आप यहाँ आकर बीड कीजिए इसमें, और उससे आपको फ़ायदा होगा, आप एक हिस्सेदार बन जाएंगे। खैर, भारत अब इस पर थोड़ा लंबा सोचेगा कि भारत को क्या करना है और क्या नहीं करना है। जहाँ एक तरफ गुयाना ने ये सब कुछ किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बात करें तो रूस और भारत के बीच सहयोग काफ़ी पुराना है और रूस और भारत के बीच दोस्ती भी काफ़ी पुरानी है। आपको बता दें 1962 की लड़ाई में भले भारत ने मदद नहीं पाया था रूस का। रूस ने ये कह दिया था जब चीन और भारत की लड़ाई हुई थी कि एक तरफ मेरा भाई लड़ रहा है और एक तरफ मेरा दोस्त लड़ रहा है, और ये बात कह के सनसनी सी फैला दी थी, क्योंकि भारतीयों ने ये सोचा था रूस हमारी मदद को जरूर आएगा, लेकिन रूस नहीं पहुंचा था। पर आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति उन्होंने माओ त्से से मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने माओ त्से को बहुत डांट लगाई। उन्होंने ये कहा था कि तुमने हमला क्यों किया भारत पर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तब जब टेबल पर एक तरफ माओ त्से और दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति, तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बैठे थे, तब तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने टेबल पर करीब 15 से 20 चाइनीज प्रतिनिधि थे माओ त्से के साथ, और वो सारे के सारे भारत को दोष दे रहे थे, जबकि रूसी राष्ट्रपति के साथ 2-4 डेलीगेशन के सदस्य ही थे। तब रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि आप ढेर सारे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ढेर सारे लोग बोलोगे तो झूठ सच हो जाएगा। वो जो झगड़ा था, टेबल पर झगड़ा था, हालांकि जब मैदान में भले ही रूस ने कोई मदद न की हो, पर टेबल पर रूस ने चाइना को दोष देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, और इसका असर हुआ था। इसका असर क्या हुआ था, चाइना ने रूस से दूरी बनाते हुए अमेरिका की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया था। खैर, रूस
भारत के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण देख लीजिए। सुखोई 57 की परियोजना, जिसमें रूस चाहता है भारत आए, लेकिन चाइना बेताब है कि मुझे ले लो, पर चाइना को ये ऑफर रूस नहीं करता है। रूस ने काफी समय तक चाइना को परमाणु टेक्नोलॉजी भी नहीं दी थी, और रूस अभी भी कोई हथियार जब चाइना को बेचता है तो वो उसकी मजबूरी होती है। वो जानता है कि इसका रिवर्स इंजीनियरिंग होगा, और रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद ये हथियार खुद चाइना बनाना शुरू कर देगा। बात करें व्लादिवोस्तोक की, व्लादिवोस्तोक को लेकर जिस तरीके के एग्रीमेंट भारत के साथ कर रहा है, उस तरीके का एग्रीमेंट चाइना के साथ भी कर सकता है। लेकिन रूस जानता है व्लादिवोस्तोक को लेकर चाइना के मन में कुछ अलग ही सपने हैं, कहीं व्लादिवोस्तोक पर कब्जा न कर ले। इसलिए रूस व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के लिए भारत से बात करता है, न कि चाइना से बात करता है। अब जरा सोचिए, जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर एकदम से चौंका देगी। अभी स्थिति क्या है, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, रूस खुद भी युद्ध में है, और ऐसी स्थिति में उसके दुनिया भर में बहुत सारे क्लाइंट हैं, और ये बहुत सारे क्लाइंट को न तो देख पा रहा है ढंग से, न सप्लाई कर पा रहा है, हर चीज बाधित हो रहा है। इस बाधा की वजह से रूस के हाथों से कई सारे क्लाइंट भी निकलते जा रहे हैं। खुद भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हथियारों की डील है जिसे रूस समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है, चाहे कारण प्रतिबंध हो, चाहे कारण रूस यूक्रेन की लड़ाई हो। पर अब रूस ने बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला किया है, और इस फैसला के तहत रूस ने ये तय किया है कि हम अपनी कंपनियों को ही अब शिफ्ट कर देंगे भारत में। ये भारत में जॉइंट वेंचर बनाकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। यहीं पर प्रोडक्शन होगा, और यहाँ से ही फिर सेल करना शुरू होगा, यानी बेचना शुरू होगा। रूस ने देखा जिस तरीके से जॉइंट वेंचर पर बनी हुई ब्रह्मोस बहुत ताबड़तोड़ ऑर्डर मिल रहे हैं, इस तरीके के ऑर्डर मिल रहे हैं कि रूस और भारत ने तय किया है कि दोस्त देशों को ही बेचेंगे, हर किसी को नहीं बेचेंगे। ऐसे में अगर पूरा का पूरा प्रोडक्शन शिफ्ट होता है भारत, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत को हर रूसी टेक्नोलॉजी का एक्सेस लगभग मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर रूस किसी युद्ध में फंसा हुआ है, अपने क्लाइंट को नहीं दे पा रहा है, तो भारत में ये प्रोडक्शन होगा, भारत पहुंचा पाएगा। दूसरी बात, भारत के लिए फायदे की बात 2-3 है। एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। एक तो भारत को मिलेगा सुप्रीम प्राइम टेक्नोलॉजी। दूसरी बड़ी बात है कि भारत के अंदर जॉब क्रिएट होगा। तीसरी बड़ी बात है, अगर भारत कभी चाइना के साथ युद्ध में उलझता है तो भारत को प्रोडक्शन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा रूस के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ये करके सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।